गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे महाजनपद के बारे में पढ़ाएंगे। एक्चुअली महाजनपद क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। महाजनपद क्या था कि जब उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ तो हमारे सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या आया, जैसे जब लोहा का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कृषि करना सीखा। कृषि में उसे काफ़ी सहूलियत मिली और अच्छे कृषि होने के कारण उनकी जो है इकोनॉमिक पावर काफ़ी अच्छी हो गई। तो पहले क्या हुआ करता था, जो कबीला हुआ करता था, कबीला मतलब जो छोटे एरियाज में रहा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप में बना के रहा करते थे, वो कबीला कहा करता था। जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो कबीला से बड़ा जन बना। जन से बड़ा हुआ तो जन से कहा जाने लगा जनपद, और जनपद से बड़ा हुआ तो वो कहा जाने लगा महाजनपद। तो वही महाजनपद के बारे में जो हमें आपको जानकारी मिलती है, ये किस ग्रंथ से मिलती है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से हमें मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि अगर जैन ग्रंथ के बारे में देखा जाए कि जैन ग्रंथ में मिलता है भगवती सूत्र से। इस 16 महाजनपद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, यह कहाँ से मिलता है, तो ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। अगर जैन ग्रंथ की बात करता है तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है, जबकि जैन ग्रंथ की बात किया जाएगा तो भगवती सूत्र से। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो 16 महाजनपद का जो उदय तब हुआ जब उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ, लगभग 6वीं शताब्दी में। तब ये 16 महाजनपद के बारे में ये उल्लेख मिलता है। तो आगे बात करेंगे। लोहा का आविष्कार आर्यों ने ही किया था, और आर्यों के लोहा का आविष्कार होने के बाद, लोहा का आविष्कार करने के बाद जो खोज किए थे आर्य ने, उसके बाद इस 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और ये 16 महाजनपद का जो राजधानी कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है प्रेजेंट में, और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला आगे बात करते हैं कि मगध, जो पहला महाजनपद था, मगध था। वैसे अगर बिहार में बात करेंगे तो पूरे बिहार में 3 महाजनपद था। 3 महाजनपद था। वो कौन सा था? पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी। तो 3 महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलती है वह बिहार से मिलती है। तो चलिए इसकी राजधानी कहाँ रही थी, इसकी क्या विशेषताएं रही थी। तो मगध की जो राजधानी थी वह राजगीर या गृहब्रिज थी। तो ध्यान रखेंगे, मगध की राजधानी कहाँ? राजगीर या गृहब्रिज, एक ही बात है। आगे बात करेंगे, इसका विस्तार जो रहा था यह पटना से गया के आसपास रहा था। पटना से गया का जो क्षेत्र था वह मगध कहलाता था। आगे बात करेंगे कि इसका मुख्य बिंदु क्या था, कि मगध इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध महाजनपद था। तो ध्यान रखेंगे कि इस 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध महाजनपद था। तो मगध के बारे में आपको जानकारी हो गई। आगे बात करेंगे अंग। तो अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अगर नहीं याद रहेगा तो ध्यान क्या रखेंगे कि चंपा एक फ्लावर, एक फूल का नाम है, और फूल का अंग, तो अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। और ये चंपा का जो विस्तार प्रेजेंट में बात करेंगे तो भागलपुर से मुंगेर के आसपास का एरिया जो है कहलाता था अंग। तो अंग की राजधानी कहाँ हो गया? चंपा। थर्ड पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो वज्जी या वृजी, कहीं कहीं वृजी आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है कि वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था, और ये बिहार के मिथिला का जो क्षेत्र है वो आसपास का क्षेत्र ये वज्जी हुआ करता था। आगे बात करेंगे इसमें विशेषताएं क्या क्या थी, कि जो वज्जी हुआ करता था, वज्जी में 8 जनपद हुआ करता था, 8 जनपद। और प्रथम गणतंत्र महाजनपद के बारे में उल्लेख इस वज्जी से ही मिलता है, वैशाली से ही मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि वह महाजनपद कौन था जो गणतंत्र हुआ करता था, तो ये हो जाएगा वज्जी, वैशाली, और 8 जनपद के बारे में वहाँ उल्लेख मिलता है। जिसका प्रमुख संघ बात करेगा तो यह लिच्छवी था। तो 3 महाजनपद के बारे में आपको जानकारी हो गई कि मगध की राजधानी राजगिरी हो गया, अंग की राजधानी चंपा हो गया, और वज्जी की राजधानी वैशाली
सही हो गया। तो 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे, उसके बाद जो 8 आता है, 8 महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलता है वह आपका उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो चलिए बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 4th नंबर पे बात करेंगे तो काशी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी थी। आपको ऐसे भी याद रहेगा कि काशी की राजधानी वाराणसी है। इसमें विशेषताएं क्या थी, ये तो यूपी में पड़ता ही है। और ये जो वाराणसी है, यह वरुण व अस्सी 2 नदियां हुआ करती थी, उसी का बीच का हिस्सा ये वाराणसी कहलाती थी। तो ध्यान रखेंगे कि काशी राजधानी कहाँ, वाराणसी। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ, तो ये हुआ करता था श्रावस्ती। ये तो कॉमन है कि कौशल की राजधानी कहाँ, तो ये श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती जो था, ये सरयू नदी इसे 2 भागों में बांटा करता था। तो सरयू नदी इसे 2 भागों में बांटा करता था, जिसका जो नॉर्थ कौशल हुआ करता था उसकी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी का कुशावती। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती तो है, लेकिन सरयू नदी है, जो सरयू नदी इसको 2 भागों में बांटा करती थी, एक उत्तरी कौशल, दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी हुआ करती थी कुशावती। तो देखिए उत्तरी में र आता है तो यहाँ से श्रावस्ती हो जाएगा और दक्षिणी कौशल में हो जाएगा कुशावती। तो ध्यान रखना है। वैसे भी कौशल में देखिए कुशावती आ जा रहा है, तो कौशल की राजधानी कुशावती, मतलब दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती और उत्तरी कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे मल का। जो मल की राजधानी हुआ करती थी वो कुशीनगर। मल की राजधानी कहाँ, कुशीनगर हुआ करती थी। मल की राजधानी कुशीनगर। और मल की राजधानी कुशीनगर, ये कुशीनगर क्या है, यह वही कुशीनगर है जहाँ जो अभी प्रेजेंट में बात करेंगे देवरिया जिला आसपास पड़ता है उत्तर प्रदेश का, और जहाँ पे बुद्ध का जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये देवरिया जिला में ही प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखेंगे मल का कुशीनगर। वैसे अगर आप नहीं या कंफ्यूजन आपको होगा तो माला को क्या होता है, उसे में कूसते हैं, मतलब पिरो देते हैं, तो मल का क्या हो जाएगा कुशीनगर, और यह पड़ता कहाँ है, देवरिया जिला में, यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे वतस। तो वतस की राजधानी है कौशाम्बी। वतस की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कौशाम्बी, और ये प्रयाग के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट बात करेंगे कुरु। यह वही कुरु है। कैसे, कुरु की राजधानी तो इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। और ये इंद्रप्रस्थ का जो चर्चा मिलता है महाभारत में मिलता है, जिसका महाभारत में चर्चा है, और यह दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। ये आपका कुरु। तो कुरु की राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पंचाल का, तो ये जो पंचाल है, पंचाल की राजधानी की बात करेगा अहिछत्र। अब देखिए इसको थोड़ा सा याद करना कठिन है, तो कैसे याद रखेंगे, अगर ये पंचाल है तो 4-5 पेन किसी ने आपका चुरा लिया। अगर चुराने के बाद क्या, अगर कभी वो मिल जाए तो आप बोलोगे कि यही पेन है, यही मेरा पेन है। तो पंचाल का यही क्षेत्र, पंचाल का यही क्षेत्र। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, पंचाल का यही क्षेत्र। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, सूरसेन का। सूरसेन के बारे में अगर बात करेंगे तो सूरसेन की जो राजधानी हुआ करती थी ये मथुरा। आप याद कैसे रखोगे, सूरसेन का राजधानी कहाँ, मथुरा। अब ये देखो, आपको देखने में ही लगता है सूर मतलब क्या, कोई विराट सा, वो आपको क्या करेगा, आपको पीटेगा, मतलब थूर थूर कर मारेगा। तो सूरसेन का क्या हो जाएगा, सूरसेन की राजधानी ये हो जाएगा मथुरा। और ध्यान क्या रखेंगे, और सूरसेन का राजधानी जो मथुरा हुआ करता था, यह वही मथुरा है जहाँ पे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में मेगास्थनीज आया था, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। और इस इंडिका में जो मेगास्थनीज ने लिखा है, इस मथुरा का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे सूरसेन की राजधानी कहाँ, मथुरा। या फिर क्वेश्चन अगर पूछेगा यहाँ पे तो थोड़ा घुमाकर पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में किस महाजनपद का उल्लेख इंडिका में किया गया है, तो ये मथुरा का किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे चेदी की राजधानी है शक्तिमती। जो चेदी की राजधानी कहाँ हो जाएगी, शक्तिमती। तो ध्यान रखना है, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और यहीं का राजा शिशुपाल हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे, चेदी की राजधानी कहाँ,
शक्तिमती। नेक्स्ट बात करेंगे गंधार का। गंधार के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भारत के बाहर, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि 3 महाजनपद ऐसे थे जो मगध से संबंधित थे, मगध में हुआ करता था, दैट मीन्स बिहार में हुआ करता था। 3 महाजनपद बिहार का था और 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश का था, और ये 2 महाजनपद जो है गंधार और कंबोज। वैसे पहले राजधानी याद कर लेते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था और कंबोज की राजधानी अहाटक हुआ करता था। तो जो गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था, यह भारत से बाहर, दैट मीन्स अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे गंधार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी आपको ध्यान रखना है कि गंधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। और ये तक्षशिला, यह वही जगह है तक्षशिला जहाँ पर व्याकरण के जो संस्कृत के जनक माने जाते हैं पाणिनि, ये वहीं से बिलोंग करते थे, तो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे कंबोज का। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी अहाटक। तब कंबोज की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अहाटक। और आपको पता होगा कि जो बाजार लगता है उसको हम लोग ग्रामीण के भाषा में जो बोलते हैं हाट बोला करते हैं, और वो हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करता था। उस हाट पर घोड़ा वगैरह का काफ़ी विक्रेता होता था, इस वजह से हाटक उसका नाम दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं, पहला गंधार, दूसरा कंबोज। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज का अहाटक, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो आता है असमक, तो जो असमक की राजधानी है वो है पोटली या पोतन, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद रहा था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन हो जाएगा? असमक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन यहाँ से राजधानी नहीं पूछ करके क्वेश्चन ये पूछता है कि वह 16 महाजनपद में वह कौन सा महाजनपद था जिसके बारे में जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद थी। तो ये हो जाएगा असमक, जो पोटल या पोतली या आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ? विराटनगर। अब ये विराटनगर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में मत्स्य की राजधानी विराटनगर और ये पड़ता है राजस्थान में। अब आपको याद कैसे रहेगा कि मत्स्य की राजधानी, आप ये देखो कि मत्स्य मतलब मछली, और ये मछली कौन मार रहा है? विराट कोहली जो प्लेयर आपका है, बस एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मत्स्य विराट कोहली कहाँ मार रहा है? राजस्थान में। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में क्या मछली मराता है? दैट मीन्स, तो याद रखेंगे कि मत्स्य की राजधानी कहाँ? विराटनगर, और ये पड़ता कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट बात करेंगे अवंती का। तो अवंती के बारे में बात करेंगे। अवंती जो है इसका राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। कहाँ? उज्जैन या महिष्मती, और ये जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, और ये जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे शिशुनाग जो है, शिशुनाग एक शासक हुआ करता था मगध का, जिन्होंने क्या किया था, इस उज्जैन या महिष्मती को ये मगध में मिला लिया था। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से घुमाता है कि शिशुनाग ने किस महाजनपद को मगध में मिला लिया था? तो अवंती या उज्जैन। तो आई होप आप इतना एक समझ गए होंगे। बस अगर थोड़ा सा लगे तो एक बार रिकॉल कर सकते हैं क्या कि 3 महाजनपद मगध, अंग, वज्जी, ये बिहार से था। 8 महाजनपद के बारे में जो उल्लेख मिलता है उत्तर प्रदेश से था। 2 महाजनपद जो भारत से बाहर, गंधार और कंबोज, ये दोनों भारत से बाहर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे असमक का। ये पोटली पोतन दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। नेक्स्ट बात करेंगे मत्स्य का। तो मैंने विराट याद रखना है, मत्स्य विराटनगर जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे अवंती का। तो अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये इसकी राजधानी महिष्मती या उज्जैन है। और इसी महिष्मती उज्जैन को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। तो आई होप आपको एक अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।